नमस्कार शिक्षक साथियों, आप देख रहे हैं रियल इंडिया माही व्लॉग, वो मंच जहां बातें भावनाओं से नहीं, सुप्रीम कोर्ट, कानून और सरकारी दस्तावेजों से तय होती हैं। आज का वीडियो बहुत बड़ा और निर्णायक है, क्योंकि मामला सिर्फ टेट परीक्षा का नहीं है, मामला है 2010 से पहले नियुक्त लाखों शिक्षकों के भविष्य का। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 1 सितंबर 2025 और 17 नवंबर 2025 के ऐतिहासिक फैसलों के बाद अब केंद्र सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जो आने वाले समय में इस पूरे विवाद की दिशा बदल सकता है। केंद्र सरकार का बड़ा प्रशासनिक एक्शन। नई दिल्ली से आई ये खबर बेहद अहम है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आधिकारिक डीओ लेटर जारी किया है। इस पत्र पर हस्ताक्षर हैं संयुक्त सचिव इंस्टीट्यूशनल एंड ट्रेनिंग के। पत्र की तारीख 31 दिसंबर 2025। आखिर केंद्र सरकार राज्यों से क्या मांग रही है? साथियों, ये कोई साधारण पत्र नहीं है। केंद्र सरकार ने साफ शब्दों में कहा है, राज्य ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितने शिक्षक प्रभावित होंगे, उनकी सेवा स्थिति क्या है, उनकी सेवा निवृत्ति में कितना समय शेष है और इस फैसले का राज्य विशेष प्रभाव क्या पड़ेगा। यानी अब अनुमान नहीं, अब सटीक आंकड़े चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरल भाषा में। अब जरा फैसले को सरल शब्दों में समझते हैं। पहली श्रेणी, वे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय बचा है, उन्हें टेट पास किए बिना सेवा में बने रहने की अनुमति, लेकिन पदोन्नति के लिए टेट अनिवार्य। दूसरी श्रेणी, वे शिक्षक जो आरटीई एक्ट से पहले नियुक्त हुए और जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 साल से अधिक समय बाकी है, उन्हें 2 साल के भीतर टेट पास करना अनिवार्य, नहीं तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति, केवल टर्मिनल लाभ, पेंशन आदि। ये लाइन सबसे ज्यादा डर पैदा करने वाली है। केंद्र तक क्यों पहुंचा ये मामला? साथियों, इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को शिक्षकों के व्यक्तिगत आवेदन, शिक्षक संगठनों के ज्ञापन और यहाँ तक कि सांसदों के अभ्यावेदन बड़ी संख्या में मिले हैं। इन सब में एक ही बात कही गई, करियर के अंतिम पड़ाव पर खड़े शिक्षकों के लिए टेट जैसी परीक्षा देना मानसिक रूप से पीड़ादायक है। दशकों की सेवा के बाद नौकरी पर संकट न्याय संगत नहीं लगता। अगर अनुभवी शिक्षक बाहर हुए तो राज्यों में शैक्षिक रिक्तता, स्कूल व्यवस्था पर सीधा असर। इसीलिए केंद्र ने ये कदम उठाया। यही वजह है कि केंद्र सरकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानो यहीं रुक नहीं गई। केंद्र ने कहा, पहले पूरा आकलन होगा, फिर संभावित राहत के विकल्प देखे जाएंगे और उसके बाद कोई व्यावहारिक समाधान निकलेगा। यही इस पत्र की सबसे बड़ी ताकत है। राज्यों से 4 साफ निर्देश। केंद्र ने राज्यों से कहा है, प्रभावित शिक्षकों की सटीक संख्या बताएं, आंकड़ों का पूर्ण सत्यापन करें, राज्य स्तर पर प्रभाव का विश्लेषण दें, शिक्षकों को राहत देने के कानूनी और नीतिगत विकल्प सुझाएं। ये सामान्य रिपोर्ट नहीं है, ये नीति निर्माण की नींव है। एनसीटीई और भर्ती नियमों की चेतावनी। केंद्र ने एक और बात क्लियर कर दी है, राज्यों के रिक्रूटमेंट रूल्स को नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के न्यूनतम मानकों के अनुरूप होना ही होगा। उदाहरण के तौर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के अपडेटेड नियमों का हवाला दिया गया है। मतलब साफ है, अब कोई भी राज्य पुराने नियमों की आड़ नहीं ले सकता। आखिरी तारीख बहुत अहम। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, 16 जनवरी 2026 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरी जानकारी और स्पष्ट टिप्पणियां अनिवार्य रूप से देनी होंगी। अब गेंद राज्यों के पाले में है। ये क्यों ऐतिहासिक है? शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं, ये पहली बार है जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिर्फ अनुपालन नहीं, बल्कि प्रभावों का आकलन, राहत के रास्तों की तलाश, संतुलित समाधान की प्रक्रिया शुरू की है। ये संकेत है कि शिक्षकों की आवाज अनसुनी नहीं गई। आगे क्या हो सकता है? अब आने वाले दिन तय करेंगे, क्या अनुभवी शिक्षकों को राहत मिलेगी, कोई ट्रांजिशनल पॉलिसी आएगी या नियमों में व्यावहारिक संशोधन होगा। इतिहास गवाह है, जब केंद्र राज्यों से डेटा मांगता है तो कुछ न कुछ बड़ा बदलता जरूर है। साथियों, ये वीडियो अफवाह नहीं है, ये दस्तावेजों पर आधारित सच्चाई है। अगर आप चाहते हैं कि हर शिक्षक तक ये तथ्य पहुंचे, तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, हम नियम नहीं न्याय चाहते हैं। मैं हूं आपका साथी, आप देख रहे थे रियल इंडिया माही व्लॉग।